सॉइल रिएक्शन क्या होता है आपको पता है? क्या होता है सॉइल रिएक्शन? अगर नहीं पता, सॉइल एसिडिटी, सैलिनिटी, अल्कलाइनिटी ये तो पता होगा। सॉइल पीएच, ओके। पीएच ऑफ द सॉइल इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द सॉइल रिएक्शन। पीएच के ऊपर बहुत सारे जो प्रोसेस है सॉइल में वो डिपेंड करता है कि कौन सी माइक्रोब्स है सॉइल में, कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा, कैसे न्यूट्रिएंट डायनामिक्स होगा, राइट? न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे एक्ट करेगा सॉइल में। बहुत सारा रिएक्शन है सॉइल में जो कि पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए सॉइल रिएक्शन यानी हमारा दिमाग में पहले आना चाहिए सॉइल पीएच, ओके। तो सॉइल पीएच को लेके सॉइल का क्लासिफिकेशन है, जैसे सलाइन सॉइल है, सोडिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, राइट? तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि सॉइल रिएक्शन होता क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल रिएक्शन लाइक सॉइल एसिडिटी, सॉइल salinity, okay, soil sodicity, and their reclamation, how they develop and how to ameliorate them, means how to get them nullify that soil reaction, right? If there is acidic soil, we have to increase the pH. If there is saline and sodic soil, we have to decrease the pH for a better crop growth and for a better soil health, right? तो पहले देख लेते हैं soil reaction क्या है। Soil reaction, it is basically based on soil reaction. Soil is classified into acidic soil, neutral soil, and alkaline soil. Again, alkaline soil is also classified into different group like saline soil, sodic soil. There are other groups like acid sulfate soil is also there, then calcareous soil is also there, then saline sodic soil, degraded alkali soil is also there. So soil acidic soil किसको बोलेंगे? जहाँ पे soil reaction यानी pH जो है less than 7.0 होगा, उस soil को बोलेंगे acidic soil. Neutral soil कहाँ पे बोलेंगे हम? 7.0 generally considered as 7.0 is considered as neutral, but in agriculture if we see neutral soil then that is from 6.5 to 7.5 और 6 to 7 किसी किसी बुक में रेफरेंस रहता है। तो सलाइन सॉइल किसको बोलेंगे? जिसका पीएच जो है वो 7 से लेके 8.5 तक रहेगा, उसको बोलेंगे सलाइन सॉइल। सोडिक सॉइल किसको बोलते हैं? जिसका पीएच जो है मोर देन 8.5 यानी 8.5 से लेके 14 तक रहता है, क्योंकि पीएच स्केल जो है पीएच होता क्या है? पीएच जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन रहता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच स्केल, पीएच जिसमें मेजर करते हैं उसको बोलते हैं पीएच स्केल। उसका रेंज कितना है? पीएच स्केल का रेंज होता है 0 to 14, ओके, रिमेंबर दिस, 0 to 14। ये जो माइनस लॉग H प्लस लिखा हूं मैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है सॉइल में, सॉइल सॉल्यूशन में, देन our pH will go down, pH will decrease 1 unit, इसीलिए log H plus, okay, H plus, this is hydrogen ion concentration। logarithm क्यों है? क्योंकि 10 टाइम्स अगर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो pH हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव। आई मीन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है, pH डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, इसको याद कर लेना है। So far we have studied what is soil reaction and what is pH, what is pH scale and why there is negative logarithm of hydrogen ion concentration. So we have seen that acidic soil has pH less than 7, neutral soil has pH 7, and alkaline soil again classified into saline soil which have pH 7 to 8.5, and sodic soil having pH more than 8.5 to 14, right? तो अभी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एसिड सॉइल कैसे डेवलप होता है, उसको कैसे हम अमेलियोरेट करेंगे, मींस उसका एसिडिटी कैसे कम करेंगे, राइट? तो एसिड सॉइल मतलब पीएच लेस देन 7, ओके। तो पीएच लेस देन 7 कैसे होगा? एसिड सॉइल कैसे डेवलप होता है? डेवलपमेंट ऑफ एसिड सॉइल कैसे डेवलप होता है? अगर कहीं पे हाईली प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, एसिड सॉइल जनरली डेवलप where there is higher precipitation यानी बहुत बारिश हो रहा है। तो बहुत बारिश होने से क्या होगा?
अगर जैसे पहाड़ी इलाका हो गया या फिर कहीं पे भी बहुत बारिश हो रहा है, तो फिर वहां पे जो सॉइल में जो बेसिस है, सॉइल में क्या है, सॉइल सॉल्यूशन में बेस है एसिडिक कैटायन से, बेसिक कैटायन, एसिडिक कैटायन। अगर बहुत ज्यादा बारिश होता है, बेसिक कैटायन क्या होता है, वो लीच आउट हो जाता है वाटर के साथ। लीचिंग मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर वर्टिकली डाउनवर्ड कंटेनिंग द सॉल्ट, राइट, कंटेनिंग द सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, दैट इज लीचिंग। सो बहुत सारे जो मिनरल्स है, जो बेसिक कैटायंस है, वो लीच आउट हो जाते हैं, तो फिर एसिडिक कैटायन जो है वो सॉइल सॉल्यूशन में, सॉइल कॉलर्ड में रह जाते हैं। तो इसीलिए हायर प्रेसिपिटेशन जहां पे होता है वहां पे हायर एसिडिटी रहता है, हायर एसिडिटी, ओके, हायर प्रेसिपिटेशन, हायर एसिडिटी। देन हायर टोपोग्राफी, हायर टोपोग्राफी, जनरली जो पहाड़ी एरिया है वहां पे एसिडिटी ज्यादा होता है, इसीलिए मैं इसको हायर टोपोग्राफी लिख दिया। लेकिन जनरली पहाड़ी एरिया, इसका मतलब है हिली एरिया, ओके। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आप जाओगे, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वहां पे एसिडिक सॉइल बहुत ज्यादा पाया जाता है। हिमालयन रीजन, तो वहां पे एसिडिक सॉइल क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है और जो बेसेस वो लीच आउट हो जाते हैं, तो इसीलिए पहाड़ी एरिया में जनरली एसिडिक सॉइल पाया जाता है। देन अनदर वन इज इफ वी अप्लाई मोर एसिडिक फर्टिलाइजर, एसिडिक फर्टिलाइजर, जनरली जो अमोनियाकल फर्टिलाइजर होता है वो एसिडिक, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो एसिडिक, जैसे अनहाइड्रस अमोनिया हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, these are acid contributing fertilizers. So if we apply more acid forming fertilizer, then also we can expect more acidity, soil acidity. Then acid forming parent material, acid forming parent material, अगर जो सॉइल डेवलप हुआ है किसी भी रीजन में, उसका जो पेरेंट मटेरियल वो अगर एसिडिक है, तो अब वो सॉइल एसिडिक हो सकता है। देन मोर एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड, मोर एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड क्या होता है, LOH होल 3 फॉर्म में एंड FeOH होल 3 फॉर्म में रहता है। वो जब रिएक्ट करते हैं सॉइल वाटर के साथ, तब क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन एक लग जाता है वहां पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड H+ आयन वो रिलीज करता है, राइट। तो जो H+ आयन रिलीज होता है वो कंट्रीब्यूट करता है सॉइल एसिडिटी, क्योंकि H+ हमको पता है कि H+ ज्यादा होने से जो है सॉइल pH रिड्यूस होता है एंड एसिडिटी इंक्रीज होता है, राइट। तो एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स का भी मेजर रोल रहता है सॉइल एसिडिटी डेवलप करने में। तो ये सारे हैं कि जो सॉइल एसिडिटी कैसे डेवलपमेंट होता है। सॉइल एसिडिटी ज्यादा होने से, मतलब सॉइल एसिडिक ज्यादा होने से या फिर pH कम होने से क्या क्या प्रॉब्लम है प्लांट के लिए। तो मेजर जो प्रॉब्लम है वो न्यूट्रिएंट पे आता है। न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन दिखाया जाता है, न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन दिखाया जाता है, राइट, इन सॉइल। तो एल्यूमिनियम एंड आयरन टॉक्सिसिटी, मैंगनीज टॉक्सिसिटी आल्सो वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम इन एसिडिक सॉइल। सो एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैंगनीज टॉक्सिसिटी होने की वजह से प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, प्लांट का डिफरेंट न्यूट्रिएंट इंबैलेंस होता है, राइट। तो वहां पे एसिडिक सॉइल में अगेन जो बेसिक कैटायंस है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो भी एसेंशियल है प्लांट के लिए, तो उनका डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाया जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, इनका डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाया जाता है। देन एसिडिक सॉइल में और क्या होता है, एसिडिक सॉइल में माइक्रोबियल ग्रोथ हैम्पर्ड होता है, इसीलिए जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो डैमेज, मतलब डिस्टर्ब होता है। Then nitrogen fixation also reduced in decreased in acid soil, right? So these are certain negative impact of acid soil on crop growth. Okay, तो क्या क्या हो गया, न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन टॉक्सिसिटी, देन मैंगनीज टॉक्सिसिटी दिखाया जाता है एसिडिक सॉइल में। देन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, कौन सी न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, then calcium, magnesium, all this nutrient deficiency you can find in acid soil. Then microbial activity also hampers. Like microbial activity, why it is important, because for nutrient dynamics it is important, and for degradation of organic matter it is also important. Then microbial activity increase भी होता है, जैसे फंगस का population increase होता है, तो they cause different types of disease in plant, right? So these are certain negative impact of soil acidity on plant growth. तो how to ameliorate, तो हम लोग देख लिए एसिडिक सॉइल का डेवलपमेंट कैसे होता है। देन व्हाट आर द नेगेटिव impact of acidic soil on crop growth, then how to ameliorate. ameliorate मतलब क्या होता है, ameliorate मतलब उसका एसिडिटी कम करना, राइट, टुवर्ड्स न्यूट्रलिटी। हमको कोई भी सॉइल रिएक्शन हो उसको टुवर्ड्स न्यूट्रलिटी लेना, इसका ameliorate का मतलब वही है।
तो हम कैसे एसिड सॉइल को न्यूट्रलाइज करेंगे? एसिड सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अमेलियोरेट ऐड करते हैं, जो कि उसको बुलाते हैं लाइम। क्या ऐड करते हैं हम एसिड सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए? लाइम ऐड करते हैं। ये लाइम होता क्या है? लाइम एक सब्सटेंस है, जैसे कि इट इज द ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। रिमेंबर, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, तो क्या क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है, देन डोलोमाइट हो सकता है। दीज आर लाइम। ओके, सो लाइम का जो इफेक्टिवनेस, मतलब उसका लाइमिंग मटेरियल जो हम ऐड करते हैं सॉइल में टू डिक्रीज द सॉइल एसिडिटी, यानी टू इंक्रीज द सॉइल पीएच, उसका जो एफिशिएंसी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट उसके लिए डिटरमिन करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ये कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट क्या होता है कि हमारा जितना एसिडिटी कैल्शियम कार्बोनेट 100 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जितना एसिडिटी कम कर सकता है, उतना एसिडिटी कम करने के लिए हमको दूसरा लाइमिंग मटेरियल कितना चाहिए होता है। एक रेफरेंस ले लिए कि कैल्शियम कार्बोनेट हम अप्लाई करते हैं लाइमिंग, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चरल लाइम। तो कैल्शियम कार्बोनेट जितना मतलब एसिडिटी को कम करता है, उतना एसिडिटी कम करने के लिए बाकी जो लाइमिंग मटेरियल है कितना चाहिए होता है। तो बेस्ड ऑन 100 kg we are calculating the calcium carbonate equivalent of different liming material, right? तो इसका भी कैलकुलेशन है, हम अदर क्लासेस में देखेंगे क्योंकि आज बहुत सारे कवर करना है, राइट? तो हम लोग एसिड सॉइल में क्या पता किया कि एसिड सॉइल का जो पीएच होता है लेस देन 7 रहता है। एसिड सॉइल का डेवलपमेंट कैसे होता है, राइट? एसिड सॉइल का प्रॉब्लम क्या है प्लांट ग्रोथ में, और क्या डिस्कस किए कि लाइमिंग मटेरियल क्या होता है। ओके, तो अभी आते हैं कि न्यूट्रल सॉइल। न्यूट्रल सॉइल एग्रीकल्चरली जो न्यूट्रल सॉइल होता है वो जनरली मेंशन किया जाता है कि 6 to 7 है। एक रेंज है, एग्रीकल्चर में कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता है, एक रेंज होता है हमेशा, राइट? और अब देखते हैं सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल में क्या प्रॉब्लम होता है, सलाइन सॉइल डेवलप कैसे होता है, पहले देख लेते हैं। सलाइन सॉइल वी कैन जनरली फाइंड इन वेयर देयर इज स्कैंटी रेनफॉल। एसिडिक सॉइल कहाँ पे देख रहे थे? जहां पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होता है। सलाइन सॉइल कहाँ पे यू कैन फाइंड where there is scanty rainfall, where there is less precipitation, तो उस and high evapotranspiration। तो उस केस में क्या होगा, जब रेनफॉल लेस होगा तब क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है वो क्या करेगा, कैपिलरी एक्शन होके राइज होगा और इवापोरेट हो जाएगा। और ग्राउंड वाटर जब राइज होगा कैपिलरी एक्शन में, उसके साथ सॉल्ट भी आ जाएगा। वो जो सॉल्ट आएगा वो इवापोरेट नहीं हो पाएगा, वाटर तो इवापोरेट हो गया, सॉल्ट जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा सरफेस लेयर में। तो उस केस में जो है सलाइन सॉइल डेवलपमेंट होता है। देन अनदर थिंग इज सलाइन सॉइल। हाउ सलाइन सॉइल अगेन डेवलप? इफ वी आर अप्लाइंग हाई सैलिनिटी फर्टिलाइजर, लाइक ओके, सो कुछ फर्टिलाइजर्स है जैसे कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स है, दे कंट्रीब्यूट टू सॉइल सैलिनिटी। अगर हम ज्यादा बेसिक फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर salinity डेवलप हो सकता है। देन अनदर थिंग इज इफ देयर इज बेसिक पैरेंट मटेरियल, सॉइल जहां पे डेवलप हो रहा है वहां पे अगर पैरेंट मटेरियल बेसिक है तो वहां पे भी salinity डेवलप होने का हाई चांसेस है। देन whatever irrigation water we are using, if it is containing more salt, then also we can find saline soil in that situation। अगर हम देखेंगे कि जैसे इंडो गैंगेटिक प्लेन में अभी, या फिर ईस्टर्न यूपी, या फिर आप हरियाणा पंजाब यहाँ पे चले जाओगे तो वहां पे बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है, बहुत ज्यादा जो इरिगेशन होता है वो उसमें बहुत ज्यादा सैलिनिटी पाया जाता है। तो फिर वो जो सॉइल है अभी धीरे धीरे सलाइन सॉइल में कन्वर्ट हो रहा है। तो सलाइन सॉइल में प्रॉब्लम क्या है, हाउ सलाइन सॉइल डेवलप्स, ये हम डिस्कस कर लिए। तो प्रॉब्लम क्या है सलाइन सॉइल में? प्रॉब्लम ये है कि सलाइन सॉइल में एक्सेस सॉल्युबल सॉल्ट मिलता है, उसका जो सॉइल है उसमें एक्सेस सॉल्युबल सॉल्ट पाया जाता है। तो सॉल्युबल सॉल्ट ज्यादा होने से वाटर का जो वाटर पोटेंशियल वो डिक्रीज होता है। वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होने से, जैसे सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होता है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो क्या होगा, देयर यू कैन मोस्टली फाइंड फिजिकल ड्राउट सिचुएशन। सॉइल में वाटर होगा लेकिन वो वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, राइट? अगेन यू कैन फाइंड डिफरेंट न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस आल्सो इन सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल में फॉस्फोरस बाइंड हो जाता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ, एंड फॉस्फोरस is not available to plant in saline soil. There are other nutrient imbalance also you can observe in saline soil.
then microbial activity is also reduced in saline soil. So how to ameliorate saline soil? Ameliorate of saline soil means how to reclaim saline soil. कैसे रिक्लेम करेंगे? यहाँ पे सलाइन सॉइल में मैं जैसे बताया कि सॉल्युबल सॉल्ट पाया जाता है. सॉल्युबल सॉल्ट यानी दे आर सॉल्युबल इन वाटर. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लीच आउट दैट एक्सेस सॉल्युबल सॉल्ट यूजिंग ड्रेनेज वाटर. आई मीन हम अगर जो रूट जोन में एक्सेस सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट है, उसको अगर हम लीच आउट कर सकते हैं किसी भी टेक्निक से, तो वहां पे जो सैलिनिटी है रूट जोन में वो डिक्रीज हो जाएगा एंड द सॉइल विल बी टुवर्ड्स न्यूट्रलिटी. सो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. देन व्हाट इज दिस लीचिंग रिक्वायरमेंट? ओके, सो व्हाट इज लीचिंग रिक्वायरमेंट? द डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर और ईसी ऑफ इरिगेशन वाटर डिवाइडेड बाय ईसी ऑफ ड्रेनेज वाटर. ये फॉर्मूला इसका लीचिंग रिक्वायरमेंट. तो कितना वाटर जो कि है रूट जोन से लीच आउट करना पड़ेगा टू रिक्लेम दैट सैलिनिटी लेवल, राइट? तो ये है मेन प्रिंसिपल ऑफ अमेलियोरेशन ऑफ सलाइन सॉइल. देन बात कर लेते हैं सोडिक सॉइल. जहां पे सोडियम कंटेंट सॉइल में ज्यादा है, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, उसको बोला जाता है सोडिक सॉइल एंड उसका पीएच जो है बहुत हाई रहता है. पीएच विल बी मोर देन 8.5, राइट? सोडिक सॉइल में क्या प्रॉब्लम है? सोडिक सॉइल में भी न्यूट्रिएंट इंबैलेंस दिखाया जाता है एंड मेजर प्रॉब्लम ऑफ सोडिक सॉइल इज सोडियम इज ए डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट. सोडियम इज ए डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट. इसका मतलब क्या है? सोडियम ज्यादा होने से डीफ्लोकुलेशन होता है. डीफ्लोकुलेशन मतलब जो सॉइल पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल्स क्या क्या है? सैंड सिल्ट क्ले. सैंड सिल्ट क्ले ये एग्रीगेट फॉर्म करके रहते हैं. एग्रीगेट कैसे होता है? सॉइल पार्टिकल्स डिफरेंट कैटायन पे बाइंड होते हैं, डिफरेंट देन ऑर्गेनिक मैटर पे बाइंड होता है, देन एग्रीगेशन फॉर्म होता है, राइट? सोडियम जो है एक हाइग्रोस्कोपिक एटम है, राइट? सोडियम हाइग्रोस्कोपिक यानी वो वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और वाटर के साथ बाइंड हो जाता है. तो होता क्या है, जब सॉइल में एक्सेस सोडियम होता है, वो जो सॉइल का जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट है जैसे वाटर हो गया, उसको बाइंड कर लेता है या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम को डिटैच करता है सॉइल कॉलोइड से. तो वहां का जो एग्रीगेशन वो डिस्टर्ब होता है एंड द सॉइल पार्टिकल्स दे सेपरेटेड, राइट? So there will be deflocculation. If there is more sodium, then deflocculation happens. Deflocculation होने से सॉइल का जो स्ट्रक्चर वो ब्रेक डाउन होता है. स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होने से वहां पे जो फिजिकल कंडीशन है सॉइल का सबसे पुअर हो जाता है. वो होने से क्या होता है? सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाता है, सॉइल का पेनिट्रेंस इंक्रीज होता है ताकि रूट का जो पेनिट्रेशन वो हैम्पर होता है, राइट? सोडिक सॉइल में बहुत सारा प्रॉब्लम जैसे कि different nutrient deficiency also you can observe. Then soil physical property, mainly soil physical जो property है soil BD और sharply increase हो जाता है, right? soil का जो porosity हो वो decrease हो जाता है, soil का structure degrade हो जाता है, right? तो सोडिक सॉइल को रिक्लेम करने के लिए हमको लीचिंग इज नॉट यूजफुल. लीचिंग कहाँ पे यूजफुल है? जहां पे सॉल्युबल सॉल्ट कंटेंट सॉइल में ज्यादा है. लीचिंग इज नॉट यूजफुल फॉर सोडिक सॉइल. सोडिक सॉइल में सॉल्युबल सॉल्ट कंटेंट ज्यादा नहीं है. सोडिक सॉइल में सोडियम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ज्यादा है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट. तो वहां पे हमको पहले सोडियम को रिप्लेस करना पड़ेगा, जो क्ले कॉम्प्लेक्स है वहां से सोडियम को निकालना पड़ेगा. उसके बाद अगर हम उसको सॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सके और उसको लीच आउट कर सके तो फिर वो बेनिफिशियल होगा. तो सोडिक सॉइल को रिक्लेम करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं जिप्सम. ओके, gypsum and gypsum, iron sulfate, the elemental sulfur, these are being used to reclaim sodic soil, right? तो वो भी डिस्कस कर लेंगे और कभी. आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, आई थिंक बहुत लेंथी भी हो गया लेक्चर. तो आज हम लोग ये बताते हैं कि सॉइल रिएक्शन क्या होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बेस्ड ऑन सॉइल रिएक्शन there are different types of soil we find, like alkaline soil, acid soil, alkaline soil and sodic soil. Again, how they develop and what are the impact of these soils on soil and plant, and how to reclaim this acidic soil, saline soil and alkaline soil, right? So अगर आपको कोई भी लेक्चर हमारा अच्छा लगता है तो फिर आप अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ये लेक्चर को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी बेनिफिटेड हो और हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे. See you guys in the next lecture. Till then, have a great day. Bye bye.